हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई जीके यादव वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल द पब्लिक नॉलेज क्लासेस। माय डियर व्यूअर्स, टुडे वी हैव सेशन 12.b वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मल लुइस। आज हम लोग इस वीडियो में इन सारे शब्दों को देखेंगे और भी शब्द है उसको भी हम लोग 12.b यानी कि जो सेशन 12.b है, हम लोग 12.a को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख ले ताकि आप 12.b को भी आसानी से कर सके। इन सारे शब्दों को देखेंगे। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर यू, सो ट्राई टू कंप्लीट दिस वीडियो फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर नॉलेज। हमारे पास जो प्रथम वर्ड है वो है जियोलॉजी। देखिए, जियोलॉजी हैज बीन कंबाइंड विद द हेल्प ऑफ टू वर्ड्स, टू रूट से कंबाइन किया गया है। आप देख सकते हैं जियो मीन्स होता है लाइफ, जियो मीन्स होता है अर्थ, जियो मीन्स होता है अर्थ एंड लॉजी मीन्स हम लोग पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं कि लॉजी जो है वो लोगोज से लिया गया है। लोगोज देखिए यहाँ पे ये है LOGOS। लोगोज मीन्स होता है साइंस या स्टडी। तो जियोलॉजी हैज बीन कंबाइंड विद द हेल्प ऑफ जियो अर्थ, लोगोज मीन साइंस या स्टडी, यानी कि द साइंस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजी। इसका जो डिफिनेशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका द साइंस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजी। देखिए, जियोलॉजी में क्या होता है कि धरती पे वो सारी घटनाएं कैसी होती है ना, उन सारे चीजों को जियोलॉजी में ही देखा जाता है। और जिस व्यक्ति को ज्यादा जियोलॉजी में नॉलेज होता है उनको जियोलॉजिस्ट बोलेंगे। और इसका एडजेक्टिव जो फॉर्म हो जाएगा, देखिए, जिनको ज्यादा नॉलेज होगा उसको आप जियोलॉजिस्ट बोल सकते हैं। जियोलॉजिस्ट हो गया अ पर्सन हु हैज इमेंस नॉलेज इन जियोलॉजिस्ट, बिकॉज जियोलॉजिस्ट हैज आल्सो बीन कंबाइंड विद द हेल्प ऑफ जियो से बना है और लोगोज से बना है और IST जो कॉमन नाउन सफिक्स है। और इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जियोलॉजिकल, GEOLOGICAL। तो जियोलॉजी is the science of earth, geologist is a person who has good knowledge in geology and geological इससे जुड़ी हुई शब्द को जियोलॉजिकल बोलते हैं। माय डियर व्यूअर्स, वी हैव द सेकेंड वर्ड दैट इज जियोमेट्री। देखिए, जियो मीन्स अर्थ होता है और मेट्री हैज बीन टेकन फ्रॉम द मेट्रॉन। मेट्रॉन मीन्स होता है मेजरमेंट। तो जियोमेट्री क्या हो गया, यानी कि द मेजरमेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोमेट्री, यानी कि जियोमेट्री। देखिए, जियो मीन्स होता है अर्थ और मेट्री जो है, मेट्री का मतलब होता है मापना, नापना, यानी कि द मेजरमेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोमेट्री। जैसे जियोमेट्री में क्या मेजरमेंट किया जाता है मैं आपको बता दूं। जैसे कि आप जानते हैं कि एंगल्स हो गया, ट्रायंगल्स हो गया, स्फीयर्स हो गया, स्क्वायर्स हो गया, इन सारे चीजों को जियोमेट्री में ही मापा जाता है। वो जियोमेट्री एक सब्जेक्ट होता है जिसमें ये सारे चीजों को किया जाता है। और जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा नॉलेज होता है जियोमेट्री को, उनको जियोमेट्रिशियन बोलते हैं, यानी कि वन हु हैज immense knowledge in geometry is called geometrician, TRICIAN। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि जिस वर्ड के लास्ट में ICIN रहता है ना, ICIN का मतलब होता है, ICIAN का मीनिंग होता है एक्सपर्ट। तो जियोमेट्रिशियन इज अ पर्सन हु इज द एक्सपर्ट ऑफ जियोमेट्री सब्जेक्ट। और इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म होता है वो जियोमेट्रिक होता है, GEO जियोमेट्रिक, TRIC जियोमेट्रिक भी होता है और जियोमेट्रिकल भी होता है। तो जियोमेट्री का दो एडजेक्टिव फॉर्म होता है, एक होता है जियोमेट्रिक और एक दूसरा होता है जियोमेट्रिकल। आप समझ गए। जियोमेट्री हैज बीन कंबाइंड विद द हेल्प ऑफ जियो मीन्स होता है लाइफ अर्थ एंड मेट्रॉन मीन्स होता है मेजरमेंट, यानी कि द मेजरमेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोमेट्री एंड द पर्सन हु हैज गॉट एक्सपर्टीज इन जियोमेट्री इज कॉल्ड जियोमेट्रिशियन एंड इट्स एडजेक्टिव फॉर्म इज जियोमेट्रिक और जियोमेट्रिकल। अब बात करते हैं हम लोग जियोग्राफी। देखिए, जियोग्राफी हैज बीन कंबाइंड विद द हेल्प ऑफ ग्राफेन एंड जियो। जियो मीन्स अर्थ होता है, ग्राफेन मीन्स टू राइट होता है, यानी कि टू राइट समथिंग अबाउट अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी। जियोग्राफी को आप लोग हिंदी में भूगोल भी जानते हैं, बहुत पॉपुलर है। तो जियोग्राफी इज अ साइंस इन विच वी राइट समथिंग अबाउट द अर्थ, उसके अर्थ के बारे में लिखना जो होता है उसी को जियोग्राफी बोलते हैं। जो अ पर्सन हु हैज गुड नॉलेज अबाउट जियोग्राफी इज कॉल्ड जियोग्राफर। जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज होता है जियोग्राफी में उनको जियोग्राफर बोलते हैं, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र में जिनको ज्यादा नॉलेज होता है। और इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म होता है वो होता है आपका जियोग्राफिक, GRAPHIC जियोग्राफिक। अब बात करते हैं बायोग्राफी। देखिए, बायोग्राफी हैज बीन कंबाइंड विद द हेल्प ऑफ बायोस। बायोस मीन्स होता है लाइफ, जीवन आप जानते हैं, एंड ग्राफी मीन्स होता है ग्राफेन से लिया गया जिसका मीनिंग होता है टू राइट, यानी कि बायोग्राफी टू राइट अबाउट लाइफ इज कॉल्ड बायोग्राफी। अंडरस्टैंड। तो बायोग्राफी जैसे कि किसी भी व्यक्ति के जीवन के बारे में, जीवनी जो जानते हैं, अगर हम किसी भी व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखेंगे, मैं लिखूंगा किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, तो वो बायोग्राफी कहलाएगा। और ऑटोबायोग्राफी, देखिए, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ऑटोज मीन्स होता है सेल्फ एंड बायो मीन्स लाइफ, ग्राफी मीन्स होता है टू राइट, यानी कि सेल्फ जीवन राइट, यानी कि सेल्फ बायो राइट, यानी कि खुद के जीवन में अगर आप लिखते हैं, अगर आप अपने जीवन के बारे में खुद लिखते हैं
तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाएगा। यानी कि कोई व्यक्ति अपने बारे में खुद लिखता है तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाएगा, और अपने जीवन के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति से अगर आप लिखवाते हैं तो वो आपका बायोग्राफी कहलाएगा। तो आप समझ सकते हैं, बिकॉज बायोग्राफी मीन्स होता है जीवनी, ऑटोबायोग्राफी मीन्स भी जीवनी होता है, लेकिन ऑटोबायोग्राफी मतलब जिस व्यक्ति के बारे में लिखा, मतलब जो व्यक्ति होता है वो खुद लिखता है, और किसी व्यक्ति के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति से लिखवाया जाए तो उसको बायोग्राफी बोलेंगे। अब बात करते हैं बायोलॉजी। देखिए, बायो मीन्स लाइफ होता है, लॉजी मीन्स साइंस होता है, यानी कि द साइंस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। आई रिपीट, द साइंस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, यानी कि जीवन के साइंस को बायोलॉजी बोलेंगे। बिकॉज बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ होता है, लॉजी मीन्स साइंस होता है, इसी से जुड़ा हुआ है बायोलॉजिकल, BIOLO बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल जो होता है, बायोलॉजिकल एंड बायोलॉजिस्ट भी होता है, आप जानते हैं, BIO बायोलॉजिस्ट, LOG बायोलॉजिस्ट। तो बायोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु हैज गॉट एक्सपर्टीज इन बायोलॉजी। बायोलॉजिस्ट वो पर्सन होते हैं जिनको बायोलॉजी में बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, और बायोलॉजिकल जो होता है वो बायोलॉजी और बायोलॉजिस्ट से जुड़े हुए शब्दों को, चीजों को बायोलॉजिकल बोलेंगे, बिकॉज बायोलॉजिकल इज एन एडजेक्टिव वर्ड। अब हमारे पास जो वर्ड है वो है जूलॉजिस्ट। देखिए, जूलॉजिस्ट मीन्स क्या होता है, जियोन, यहाँ जो ये आपको बना हुआ है ZOO, आप जानते हैं जू मीन्स चिड़ियाघर होता है, और चिड़ियाघर जो होता है वो जूलॉजी का ही शॉर्ट फॉर्म होता है, जूलॉजी एनिमल्स का। ZOION, जियोन मीन्स होता है एनिमल, और इसी जियोन से लिया गया है आपका जू। तो जू हो गया एनिमल, और लॉजी जो हो गया वो साइंस हो गया, IST हो गया करने वाले व्यक्ति को। तो जूलॉजिस्ट इज अ काइंड ऑफ एक्सपर्ट हु हैज गुड नॉलेज इन जूलॉजी। देखिए, जूलॉजी मीन्स होता है जंतु विज्ञान, JLLOGI। जूलॉजी जो होता है वो जंतु विज्ञान होता है। जूलॉजी का दो ब्रांच होता है, एक होता है देखिए, बायोलॉजी का दो ब्रांच होता है, बायोलॉजी का दो ब्रांच होता है, एक होता है जूलॉजी और एक होता है बोटनी। अंडरस्टैंड, बोटनी में पेड़ पौधे को, विज्ञान को देखते हैं, और जूलॉजी में एनिमल से जुड़े हुए विज्ञान को देखते हैं। और जिन व्यक्ति को बहुत ज्यादा नॉलेज होता है जूलॉजी में उनको जूलॉजिस्ट बोलते हैं, और इनसे जुड़ी हुई चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे, जूलॉजिकल बोलेंगे। यहाँ पे देखिए, जूलॉजिकल। तो मैं क्या बता रहा था कि बायोलॉजी हैज टू ब्रांच, बायोलॉजी के दो ब्रांच होते हैं, एक होता है जूलॉजी, एक और दूसरा होता है बोटनिस्ट। जूलॉजी में हम लोग, जू मतलब होता है एनिमल, लॉजी मीन्स साइंस, यानी कि द साइंस ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी, एंड अ पर्सन हु हैज गॉट एक्सपर्टीज इन जूलॉजी इज कॉल्ड जूलॉजिस्ट, और इससे जुड़ी हुई चीजों को जूलॉजिकल बोलेंगे। अब हमारे पास बोटनिस्ट के बारे में डिस्कस करना है, ऑटोप्सी, बायोप्सी के बारे में डिस्कस करना है। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज कंप्लीट दिस वीडियो एंड डेफिनेटली यू विल बी इमेंसली बेनिफिटेड विद माय लेक्चर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर न्यू एट माय चैनल। ओके, सो प्लीज यू मस्ट कंप्लीट दिस वीडियो completely. So my dear viewers, these are the last word of सेशन 12.B के ये सारे अंतिम शब्द हैं, इनको थोड़ा देखिए। जो वर्ड है हमारे पास, बायोप्सी है, ऑटोप्सी है, बोटनी है, बोटनिस्ट है, जू मीन्स पार्क ऑफ एनिमल्स होता है। आप जानते हैं कि देयर आर मेनी जूस इन आवर कंट्री। तो जू मीन्स होता है पार्क ऑफ एनिमल्स, यानी कि उसमें ज्यादा एनिमल्स ही होते हैं, और आप जानते हैं कि जू मीन्स एनिमल होता है, जिसे हम लोग जूलॉजिस्ट देखे हैं। तो बायोप्सी और ऑटोप्सी में क्या अंतर है? बायोप्सी जो होता है एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यूज, यानी कि जो हमारे शरीर में कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जिसके कारण से हमारा बॉडी इन्फेक्ट हो जाता है, या कैंसर पेशेंट होते हैं उनके जो लिविंग टिश्यू होते हैं जिनके कारण कैंसर कॉज होता है, उसको यानी कि ऑपरेशन करके निकाला जाता है, उस प्रोसेस को बायोप्सी कहते हैं। यानी कि बायोप्सी इज अ प्रोसेस बाय विच द लिविंग टिश्यू इज द इन्फेक्टेड लिविंग टिश्यू इज कट आउट, यानी कि जो इन्फेक्टेड लिविंग टिश्यूज होता है उसको बॉडी से या कहीं से भी निकाला जाता है, उसको बायोप्सी बोलते हैं। ऑटोप्सी मतलब होता है जो पोस्टमार्टम आप जानते हैं उसी का साइनोनिम ऑटोप्सी। ऑटोप्सी मींस एग्जामिनेशन ऑफ अ कॉप्स। कॉप्स मींस होता है मृत्यु शरीर, यानी कि मरा हुआ शरीर को कॉप्स बोलते हैं, CORPSE। एग्जामिनेशन ऑफ कॉप्स टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ, यानी कि बायोप्सी किसी मरे हुए बॉडी पे किया जाता है या पता करने के लिए कि इसका मृत्यु कैसे हुआ है। तो ऑटोप्सी जो हो गया वो लिविंग टिश्यू को, मतलब इन्फेक्टेड टिश्यू जो लिविंग होता है उसको बॉडी से काट के हटाया जाता है, उस प्रोसेस को बायोप्सी बोलते हैं। ऑटोप्सी उस प्रोसेस को बोलते हैं जिससे मरे हुए बॉडी पे या उसको पोस्टमार्टम करके यह पता किया जाता है कि किस कारण से मृत्यु हुई। अब हमारे पास है बोटनी। बोटनी जो है मैं पहले ही बताया हूँ कि बायोलॉजी के दो ब्रांच है, एक बोटनी होते हैं, एक जूलॉजी होता है। जूलॉजी मीन्स होता है जानवर से रिलेटेड होता है, क्योंकि जू मीन्स एनिमल होता है। बोटनी देखिए, बोटनी जो है वो बोटने से बना, बोटनी मीन्स होता है प्लांट, तो बोटनी मीन्स हो गया साइंस ऑफ प्लांट्स, यानी कि द साइंस ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बोटनी।
and the person who has got expertise in botany is called botanist, and its adjective form is botanical. आप जब दिल्ली में भी जाएंगे तो आपको बोटेनिकल गार्डन करके एक मेट्रो स्टेशन है, अंडरस्टैंड, बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल जो है वो बोटनी का एडजेक्टिव फॉर्म है, और बोटनिस्ट इज अ काइंड ऑफ एक्सपर्ट हु हैज गॉट एक्सपर्टीज इन botany. So I hope with the help of this lecture you will feel comfortable to memorize these words, and if you are new at my channel then don't forget to like, share and subscribe my channel. That's all. Thank you very much.